दोस्तों, इन दिनों पूरी दुनिया को जो खबर सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो अफगानिस्तान से आ रही है। वहां तालिबान का क्रूर कब्जा लगातार जारी है। भारत का भी अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश लगा हुआ है, लेकिन अमेरिकी सेना ने जैसे ही अफगानिस्तान छोड़ा है वैसे ही वहां तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कंधार लगभग उनके कब्जे में आ चुका है। अब तक 85% से ज्यादा अफगानिस्तान पर इस संगठन का कब्जा हो चुका है और इसी बात से पाकिस्तान की इमरान सरकार और उनके मंत्री जश्न में डूबे हुए हैं। तो उनके दोस्त और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के ख्वाब देख रहे थे। पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन तालिबान को ज्वाइन कर चुके हैं और वो अफगानी सुरक्षा बलों से लड़ रहे हैं। लेकिन अब तालिबान ने जो बात कही है उसने पाकिस्तान और तुर्की की हवाई अरमान तोड़ डाले हैं। तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान उनके संगठन पर तानाशाही नहीं चला सकता और न ही अपने विचार थोप सकता है। इतना ही नहीं, तालिबान के इस प्रवक्ता ने तुर्की से भी तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कह दिया है। हालांकि इस मामले में तालिबान की एक बात ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया है और वो ये कि तालिबान भारत के मामले में बेहद शानदार बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने भारत से इस मामले में निष्पक्ष रहने की अपेक्षा जताई है और अफगानिस्तान के लोगों का साथ देने की अपील की है। वैसे भी भारत की बैकडोर तालिबान के साथ बातचीत चल रही है। कुछ दिन पहले खुद तालिबान ने कहा था कि वो भारत के साथ अच्छे पड़ोसी जैसा बर्ताव करेगा। हालांकि तालिबान की किसी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये एक बेहद खतरनाक आतंकी संगठन है जिससे रूस और चीन भी परेशान हैं। तालिबान ने तोड़े इमरान खान के अरमान। पाकिस्तान के जियो न्यूज को दिए इंटरव्यू के दौरान शाहीन से उस रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया था जिनके मुताबिक तालिबान पाकिस्तान की नहीं सुनना चाहता। इस पर शाहीन ने कहा, हम भाईचारे का रिश्ता चाहते हैं, वे शांति प्रक्रिया में हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम पर तानाशाही नहीं चला सकते और न विचार थोप सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को लेकर भी कहा कि इस्लामिक एमिरेट की एक ही नीति है कि अफगानिस्तान की मिट्टी का इस्तेमाल किसी शख्स या संगठन को नहीं करने दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान से वादा करने को कहा था कि पाकिस्तान के साथ विवादित डूरंड लाइन को नहीं माना जाएगा। गनी ने सवाल किया था कि तालिबान की जंग देश के लिए है या किसी बाहरी के कहने पर चल रही है। यही नहीं, हालिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के साथ मिलकर अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा है। इसके मुताबिक पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां तालिबान के साथ अफगानिस्तान में सक्रिय भी हैं और पाकिस्तान के अंदर उसे ट्रेनिंग भी दे रही हैं। तुर्की को भी तालिबान ने दिया बड़ा झटका। पाकिस्तान के साथ सदाबहार दोस्ती के बल पर अफगानिस्तान में बड़े मंसूबे पाल रहे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को भी तालिबान ने बड़ा झटका दिया है। तालिबान ने तुर्की से कहा है कि वह नाटो सदस्य देश होने के नाते अफगानिस्तान को छोड़ दे। तालिबान के इस आदेश के बाद अब तुर्की की सेना और तालिबान के बीच जंग का खतरा मंडराने लगा है। इतना ही नहीं, एर्दोगन का अफगानिस्तान में खलीफा बनने का सपना भी टूट सकता है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि तुर्की को अमेरिका के साथ 29 फरवरी 2020 को हुए समझौते के तहत निश्चित रूप से अपनी सेना को वापस बुलाना होगा। दरअसल तुर्की ने खुद से ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा संभालने का जिम्मा लिया हुआ है। इसके पीछे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की एक महत्वाकांक्षा छिपी हुई है। दरअसल तुर्की आर्थिक मोर्चे पर बदहाली झेल रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत खराब है। ऐसे में एर्दोगन तुर्की की जनता को एक सफलता की कहानी पेश करना चाह रहे हैं। इसी वजह से एर्दोगन अफगानिस्तान में टिकना चाहते हैं। अपने इस मिशन के लिए एर्दोगन ने दोस्त पाकिस्तान से मदद भी मांगी थी। तुर्की की सेना के प्रमुख
पिछले दिनों पाकिस्तान भी आए थे। उन्होंने अफगानिस्तान में पाक की मदद मांगी थी, लेकिन अब सुहेल शाहीन के बयान से तुर्की को बड़ा झटका लगा है। भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तालिबान। भारत के प्रतिनिधियों से मुलाकात का शाहीन ने खंडन किया है और उम्मीद जताई है कि तालिबान और अफगानिस्तान के संघर्ष में भारत निष्पक्ष रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं और मौजूदा सरकार जबरदस्ती आई है। दरअसल कुछ दिन पहले कतर के विशेष दूत ने दावा किया था कि भारतीय अधिकारियों ने दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके बाद रूस पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि युद्धग्रस्त देश में किसे शासन करना चाहिए, यह वैध पहलू महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में हिंसा में तत्काल कमी लाने की अपील की थी। जयशंकर ने कहा था, अफगानिस्तान में हालात का समाधान हिंसा नहीं हो सकती। हम एक स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।